राजेश और उसकी पत्नी सीमा अपने दो बच्चों नितिन और रिया के साथ नए घर में शिफ्ट होते हैं। घर गांव के किनारे पर है, जहां चारों ओर घने पेड़ हैं। घर में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। सीमा को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। राजेश को घर की अलमारी में एक पुरानी चाबी मिलती है। चाबी पर अजीब से निशान होते हैं। घर के नीचे एक बंद दरवाजा होता है। राजेश और सीमा उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। पहली रात को रिया को सपने में एक बूढ़ी औरत दिखती है, जो उससे कह रही है, यहाँ से भाग जा। अगले दिन राजेश घर की सफाई करते हुए एक धूल से भरे कमरे में पहुंचता है। वहां उसे पुराने जमाने की तस्वीरें मिलती हैं। रात को घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, कभी कदमों की आवाज, कभी हंसने की। सुबह होते ही नितिन देखता है कि वह बंद दरवाजा खुला हुआ है, अंदर अंधेरा है। नितिन और रिया सीढ़ियों से नीचे जाते हैं और देखते हैं कि वहां एक पुरानी कुर्सी और एक लटकता हुआ झूमर है। रात को फिर से घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, लेकिन जब राजेश दरवाजा खोलता है तो वहां कोई नहीं होता। सीमा को रसोई में एक साया दिखाई देता है, जो अचानक गायब हो जाता है। नितिन का स्वभाव बदलने लगता है। वह अक्सर अकेले बैठकर बातें करता है। रिया को एक तस्वीर में वही बूढ़ी औरत दिखती है, जिसे उसने सपने में देखा था। राजेश को एक पुरानी चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि यह घर शापित है। एक रात सीमा को लगता है कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। जब वह लाइट जलाती है तो कोई नहीं होता। नितिन एक डरावना चित्र बनाता है, जिसमें एक परिवार का खून से सना हुआ घर दिखता है। घर की चीजें अचानक गायब होने लगती हैं और फिर अचानक से अपनी जगह पर वापस आ जाती हैं। राजेश को एक शापित पुस्तक मिलती है, जिसमें घर के बारे में भयानक कहानियां लिखी होती हैं। एक रात राजेश और सीमा को बच्चों की चीख सुनाई देती है। जब वे उनके कमरे में जाते हैं तो बच्चे गहरी नींद में होते हैं। रिया को फिर से वह बूढ़ी औरत सपने में दिखाई देती है। इस बार वह कहती है, तुम्हारा अंत निकट है। राजेश को घर के तहखाने में पुराने दस्तावेज मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि इस घर में कई साल पहले एक परिवार की हत्या कर दी गई थी। नितिन और रिया को घर में कई बार छाया और परछाइयां दिखने लगती हैं। सीमा को लगता है कि कोई लगातार उसे देख रहा है। वह हर वक्त चौकस रहती है। एक रात पूरा परिवार घर के किसी कोने से आती हुई चीख सुनता है। जब वे उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। रिया की याददाश्त में घर के अंदर होने वाली पुरानी घटनाएं आना शुरू हो जाती हैं। नितिन और रिया अजीब अजीब बातें करने लगते हैं, जैसे किसी से बात कर रहे हों जो दिखाई नहीं देता। राजेश को घर में काले साये का एहसास होता है, जो उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। बच्चे एक खतरनाक खेल खेलते हैं, जिसमें वे आत्माओं को बुलाने की कोशिश करते हैं। सीमा को लगातार डरावने सपने आते हैं, जिनमें उसे लगता है कि घर के अंदर कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। राजेश को दीवारों पर रहस्यमयी संकेत और निशान दिखाई देते हैं, जो पहले नहीं थे। घर में अचानक से चीजें हिलने लगती हैं और अजीब घटनाएं होने लगती हैं। परिवार समझ जाता है कि यह आत्माओं का प्रकोप है। परिवार को पता चलता है कि घर में एक शक्तिशाली आत्मा है, जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। राजेश और सीमा बच्चों को लेकर घर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। रात को पूरे घर में भयानक चिल्लाहट गूंजती है। सब लोग डर के मारे बिस्तर में दुबक जाते हैं। नितिन और रिया की हरकतें और ज्यादा अजीब हो जाती हैं। वे आत्माओं के वश में आ जाते हैं। राजेश एक पुराने पुजारी से मिलता है, जो उसे बताता है कि इस घर में आत्माओं को शांत करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। पुजारी घर आता है और पूजा करने की तैयारी करता है। परिवार को डर के साये में रहना पड़ता है। पूजा के दौरान आत्माएं पुजारी पर हमला करती हैं,
वह किसी तरह से उन्हें नियंत्रित करता है। पूजा के दौरान आत्माएं अपने बारे में सच्चाई बताती हैं। वे बताती हैं कि उनकी हत्या यहाँ की गई थी और वे न्याय चाहती हैं। परिवार आत्माओं से बात करता है और उनसे माफी मांगता है। आत्माएं उन्हें छोड़ने का वादा करती हैं, लेकिन कहती हैं कि उन्हें न्याय चाहिए। राजेश आत्माओं के कहने पर पुरानी फाइलें और दस्तावेज ढूंढता है। उसे पता चलता है कि असली कातिल अभी भी जिंदा है। राजेश और पुजारी असली कातिल का सामना करते हैं और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करते हैं। पुलिस कातिल को गिरफ्तार करती है और उसे सजा होती है। आत्माओं को न्याय मिलता है। आत्माएं विदा लेते समय परिवार को धन्यवाद देती हैं और कहती हैं कि अब वे शांति से विश्राम कर सकती हैं। पुजारी घर का शुद्धिकरण करता है और कहता है कि अब यह घर सुरक्षित है। राजेश और सीमा घर में नई शुरुआत करते हैं। बच्चों का स्वभाव भी सामान्य हो जाता है। परिवार नए सिरे से खुशहाल जीवन शुरू करता है। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। एक दिन एक अजनबी परिवार के दरवाजे पर दस्तक देता है। वह कहता है कि उसे इस घर के बारे में कुछ बताना है। अजनबी बताता है कि वह इस घर का पुराना निवासी है और उसे भी यहाँ कुछ अजीब अनुभव हुए थे। अजनबी कुछ नई जानकारी देता है, जिससे पता चलता है कि यह घर सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार शापित हुआ है। अजनबी बताता है कि उसके पूर्वजों ने भी इस घर में अजीब और भयानक घटनाओं का सामना किया था, लेकिन वे इसे छोड़कर चले गए थे। अजनबी एक पुराना पत्र दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि इस घर में दफन एक काला रहस्य है। पत्र में संकेत मिलता है कि घर के पिछवाड़े में एक पुरानी कब्र है जिसमें एक खतरनाक आत्मा बंधी हुई है। अजनबी बताता है कि उस कब्र में सोने का खजाना भी छुपा हुआ है, जिसे पाने के लिए कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राजेश और सीमा उस कब्र को देखने का निर्णय लेते हैं। वे अजनबी के साथ पिछवाड़े की ओर जाते हैं। वे एक पुरानी कब्र पाते हैं जिसके ऊपर अजीब से निशान होते हैं। अजनबी कहता है कि इसे खोलने पर बहुत कुछ उजागर होगा। कब्र खोलते ही एक पुराना बक्सा मिलता है। उसमें सोने के सिक्के और एक पुरानी डायरी होती है। डायरी में लिखा होता है कि यह घर एक पुरानी रानी का था, जिसने अपने खजाने को बचाने के लिए आत्माओं को बुलाया था। डायरी में काले जादू के संकेत मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि रानी ने आत्माओं को वश में करने के लिए इस जादू का प्रयोग किया था। राजेश और सीमा समझ जाते हैं कि आत्माएं अभी भी घर में मौजूद हैं और वे अपने खोए हुए खजाने का प्रतिशोध चाहती हैं। घर का माहौल और भी भयानक हो जाता है। आत्माएं अब और भी ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। अजनबी बताता है कि वह रानी का वंशज है और उसे इस खजाने की रक्षा करनी है। आत्माएं परिवार को धमकाती हैं और कहती हैं कि अगर खजाना वापस नहीं किया गया तो वे सबको मार देंगी। राजेश और अजनबी आत्माओं से संघर्ष करते हैं। वे एक पुरानी पुस्तक से आत्माओं को वश में करने का तरीका सीखते हैं। पुजारी को बुलाकर आत्माओं के लिए एक अंतिम पूजा का आयोजन किया जाता है। यह पूजा आत्माओं को शांति दिलाने के लिए की जाती है। पूजा के दौरान आत्माएं प्रकट होती हैं और अपनी मंशा बताती हैं। उन्हें आखिरकार मुक्ति मिलती है। खजाना आत्माओं के साथ ही गायब हो जाता है। परिवार को समझ आता है कि अब उन्हें शांति मिलेगी। आत्माओं के जाने के बाद घर का माहौल बदल जाता है। अब सब कुछ सामान्य हो जाता है। राजेश और सीमा अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने लगते हैं। वे समझते हैं कि अब उन्हें किसी डर से नहीं जूझना पड़ेगा।